जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग का थंबनेल देखकर आप हैरान तो हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा पाकिस्तान इस वक्त ईद मना रहा है। कल रात को चांद नज़र आ गया और रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। इस दफ़ा कोई इख्तलाफी बात भी नहीं हुई, ना पेशावर से कोई अलहदा ईद की खबर आई, ना कहीं और से। तो फिर ये क्यों लिखा गया कि आज ईद नहीं है? देखिए, हम वैसे तो देखें, हर तरफ खुशियां रक्स कर रही हैं, लोग नए कपड़े पहनकर लोग ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, लड़कियां बालियां मेहंदियां चूड़ियां इनका शोर मच रहा है, घरों में पकवान बन रहे हैं और सुबह ईद की नमाज हुई। तो यही ईद होती है ना। तो फिर ये कहने की क्या तुक है कि आज ईद नहीं है? जिस नुक्ता नज़र से मैंने ये लिखा है वो नुक्ता नज़र सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आज ईद है तो फिर ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। मेरे जहन में कुछ लोग थे, मसलन एपीएस में कितने ही बच्चे शहीद कर दिए गए। उन बच्चों के वालिदैन के लिए तो ये ईद नहीं है ना। वो तो उन बच्चों के जवान होने और उनके रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। वो लोग तो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे। वो लोग बजाय इसके कि ईद के दिन उनको गले मिलें, माएँ उन बच्चों की कब्रों से लिपट लिपट कर रो रही होंगी, फातिहा पढ़ रही होंगी ना, दुआए मग़फ़िरत कर रही होंगी। हालांकि उन मासूमों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या गुनाह किया? तो वो जो बच्चे एपीएस में जो शहीद कर दिए गए, उनके माँ बाप के घर में आज ईद नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ वही एक घर नहीं है, वही एक जख्मी नहीं है जिनके घर में आज ईद नहीं है। एक लम्हे को सोचिए, गुज़िश्ता दिनों या कब से हमारे यहाँ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और उन हमलों में पुलिस वाले बेतहाशा हलाक शहीद हुए। उन पुलिस वालों ने अभी हाल ही में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं पेशावर में। उन पुलिस वालों ने अभी अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस वतन के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हालिया वाक़यात में जो पुलिस वाले मारे गए, उनके घर में तो आज ईद नहीं है। तो जिनको मार के दहशतगर्दों ने ईद की तरह सेलिब्रेट किया, उनके घरों का सोचिए। एक पुलिस कांस्टेबल के घर का सोचिए कि जिसने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान दे दी। वो कोई अमीर कबीर नहीं होता, कोई वडेरा चौधरी नवाब नहीं होता, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जनरल, कोई जज नहीं होता। एक गरीब आदमी होता है, चंद हजार रुपया उसकी तनख्वाह होती है और फ्रंट लाइन पे वो खड़ा होता है, सड़कों पे वो हिफाजत कर रहा होता है। तो उसके घर में आज क्या माहौल होगा? उसके घर वाले तो आज पकवान नहीं बना रहे होंगे। उसके घर में तो बच्चियों बालियों ने आज चूड़ियां मेहंदी नहीं लगाई होगी। वहां तो दुपट्टों से आंसुओं से दुपट्टे तर होंगे। वहां तो गम होगा, सिसकियां होंगी और उन जवानों के लिए जो दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, पुलिस के। लेकिन सिर्फ वही नहीं जिनके घर आज ईद नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। अभी पिछले दिनों एक खुदकुश धमाका हुआ, उसके अंदर मस्जिद में जो नमाजी थे वो शहीद हो गए। खुदकुश हमला था, किसी ने बम चला दिया, खुदकुश हमलावर था। ये भी हाल ही की बात है। आप एक लम्हे को सोचिए कि वो लोग जो, और उसमें ज्यादातर बुजुर्ग थे और बच्चे थे, जो नमाज के वक्त, जुमे की नमाज के वक्त ये वाक़या हुआ। और फिर उन लोगों के घरों में तो आज ईद नहीं है, इसलिए कि वो तो अपने बुजुर्गों को उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए भेजा था, मरने के लिए नहीं भेजा था। वो तो आज उस मस्जिद में जाकर उन सफ़ों को
शायद चूम रहे होंगे जिन पे उनके प्यारों का खून बिखरा होगा। वो तो उन बच्चों को याद कर रहे होंगे, उनकी तस्वीरों से माएं लिपट लिपट कर रो रही होंगी। तो मैं अपने थंबनेल के लिखने में हक बजाने हूं कि वहां तो ईद नहीं है, वहां आज ईद नहीं है। और शायद जिनके प्यारे इन धमाकों में मारे गए, वहां कभी भी ईद का जश्न न मनाया जाए। वहां हर ईद पर इन्हें, घर वालों को, उन्हीं लोगों की याद आएगी जिनका कोई कसूर नहीं था। ना वो किसी सियासी जमात का हिस्सा थे, ना वो कहीं चोरी करने गए, ना उन्होंने कोई बगावत की, ना उनके कोई सियासी अज़ाइम थे। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और एक खुदकुश हमलावर ने उनके चीथड़े उड़ा दिए। उन चीथड़ों को संभालते संभालते उनके अकारिब ने, घर वालों ने उन्हें दफन किया होगा। तो वहां तो आज ईद नहीं है। वो जो बच्चे थे, माएँ आज के दिन उन बच्चों की किताबों और बस्तों को, तस्वीरों को देखकर रो रही होंगी ना। ये अभी हाल ही का वाक़या है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, मस्जिद भी शहीद हुई, नमाजी भी शहीद हुए, बुजुर्ग भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए। तो ऐसे तमाम घराने जिनके लोग दहशतगर्दी की इस जंग में मस्जिदों में मारे गए, उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो खुदा के हुजूर सजदा रेज होने गए और किसी जालिम दहशतगर्द ने, किसी खुदकुश बमबार ने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो लोग फिर कभी ईद नहीं मना सकेंगे। उनके यहाँ ईद नहीं है आज। एक और वाकया देख लीजिए, हाल ही में जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में, उसमें एक BLA जैसी तंजीमों ने, जिन्हें इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है, और उन्होंने एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया। ट्रेन को जो हाईजैक करने वाले थे वो फोन पे बराह रास्त अफगानिस्तान से बातें कर रहे थे। जिन लोगों से बातें कर रही थी उनकी फंडिंग भारत ने की हुई थी, और उन्होंने वो सारे लोग जहन्नुम वासिल कर दिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन उसमें कुछ लोग सिक्योरिटी के भी मारे गए, जवान थे। 27 लोग मार दिए उन्होंने। कोई छुट्टी मनाने जा रहा होगा, कोई रिस्क कमाने जा रहा होगा। तो वो जो 27 लोग मारे गए, यकीन मानिए उनके घर आज ईद नहीं है। या फिर देख लीजिए कि बलूचिस्तान में जो मजदूर काम करने जाते हैं, जो हज्जाम रिज़्क़ हलाल तलाश करने जाते हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड पर गैर बलोच लिखा होता है, सिर्फ पंजाबी नहीं, गैर बलोच लिखा होता है, उनके शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं, बसों से उन्हें उतारा जाता है और फिर उनको सबके सामने गोली मार दी जाती है, उनके जिस्म छलनी कर दिए जाते हैं। ये एक वाकया नहीं है, दर्जनों ऐसे वाकयात हैं, हाल ही में हुए हैं। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्हें बस ये तवक्को थी कि बलूचिस्तान में शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। रोजगार के लिए गए ना, तो रोजगार कमाना एक मजदूर का, एक हज्जाम का, ये तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे सारे लोग जिनके शनाख्ती कार्ड देखकर जिन्हें मारा गया, वो उनके घरों में आज ईद नहीं है। फिर एक और फितना है, बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके, खौफजदा करके, ज़हनी तौर पर पामाल करके खुदकुश बमबार बनाया गया। कुछ ख़वातीन भी इसमें थी। बाद में पता चला कि उनको ब्लैकमेल किया गया, तो वो खुद भी किसी खुदकुश धमाके में मारी गई, लोगों का भी नुकसान हुआ। उनके घर वाले क्या सोचते होंगे कि हमारे बच्चे या बच्ची ने न इस मुल्क के साथ वफा की और उसने इस खानदान को भी डुबो दिया।
تو ایسے بچے بچیوں کے گھروں میں بھی آج عید نہیں ہے. باقی سارے پاکستان میں عید ہے. آپ عید منائیں. آپ کو عید مبارک.